बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी इनामी बदमाश राकेश पांडे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी के करीबी राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजनी नगर में मार गिराया। राकेश पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मऊ के कोपागंज का रहने वाला था और कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के गैंग का बड़ा शूटर बन गया। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य था। वो मुख्तार के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और मौके पर जहां एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीरें आप इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं और वहां पर हथियार पड़े हुए हैं। ये पूरा एनकाउंटर की जो लोकेशन है वो इस वक्त आपके सामने है और एसटीएफ ने फिलहाल इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है बदमाश राकेश पांडे जिसकी पहुंच बड़े जो डॉन हैं उनके साथ मानी जाती है और बड़े मामलों में ये वांछित था और ऐसे में इसका एनकाउंटर होना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लखनऊ के सरोजनी नगर में बताया जा रहा है कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसे मारा गया है और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में यह आरोपी है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी के करीबी राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजनी नगर में मार गिरा है। राकेश पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मऊ के कोपागंज का ये रहने वाला था और कई सनसनीखेज वारदातों में इसका नाम था। बताया ये भी जाता है कि मुन्ना बजरंगी की जेल में जब हत्या हुई तो उसके बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य बताया जाता है। वो मुख्तार के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। पुलिस को इसकी लगातार तलाश थी। जब पुलिस इस तक पहुंची तो जाहिर सी बात है कि इसने पुलिस पर वार करने की कोशिश की। इसका जवाब पुलिस की तरफ से भी दिया गया और एनकाउंटर में ये ढेर हो गया। पुलिस की तरफ से इस पर और ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। क्या स्थिति वहाँ पर बनी उसका भी इंतज़ार है क्योंकि हर एनकाउंटर पर सवाल ज़रूर उठते हैं और पुलिस को बताना पड़ता है कि क्या परिस्थितियाँ थीं और ऐसे में अभी इंतज़ार है इस पूरे मामले पर भी पुलिस क्या जानकारी देती है। कितने क्या कोई और भी था राकेश पांडे के साथ उस वक्त वहाँ पर मौजूद या वो अकेला था और क्या उसने भागने की कोशिश की, क्या पुलिस ने उसे पकड़ लिया था पहले, कितने फायर उसकी तरफ से हुए, ये सब चीज़ें हैं जो पुलिस डिटेल्स में सामने आएगा। पुलिस क्या कुछ बताती है मामले को लेकर उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन ये मौके की तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और वहाँ पर आपको हथियार भी दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है इन्हीं से हो सकता है कि उसने पुलिस पर वार करने की कोशिश की हो। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का काफ़ी करीबी ये रहा है। कई मामलों में वांछित था, कई गंभीर आरोप इस पर थे और इसीलिए ये वांछित भी चल रहा था। 1 लाख रुपए का इनाम था इस पर। आप समझ सकते हैं कि पुलिस को इसकी तलाश लगातार थी और पुलिस चाहती थी कि इसको किसी तरीके से पकड़ा जाए। अन्य क्राइम भी ये कर सकता था। और उसके बाद सरोजनी नगर लखनऊ में राजधानी में पुलिस का सामना हुआ राकेश पांडे से और एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। ये मौके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि इसकी हिस्ट्री पता चली है कि ये मुख्तार के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। इसके अलावा कृष्णानंद जो बीजेपी विधायक थे उनकी हत्याकांड में भी इसका नाम था। तो कई मामले थे इस पर और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का ये काफ़ी करीबी रहा है। राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजनी नगर में मार गिराया है। राकेश पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम था और मऊ के कोपागंज का ये रहने वाला था और कई सनसनीखेज वारदातों में ये शामिल था। इसके बारे में बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के और ज़्यादा करीब आ गया और मुख्तार अंसारी गैंग का ये बड़ा शूटर बन गया था।
राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य था। ये जानकारी पुलिस के पास थी। इसके बारे में मुख्तार के साथ मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में भी आरोपी था। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक बड़ी कामयाबी है, कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है कि क्या स्थितियां वहां पर बनी थी? देखिए, फिलहाल यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में फिलहाल ये एनकाउंटर हुआ है। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे 1 लाख का इनामी था और कई दिनों से वांछित चल रहा था। यूपी सरकार लगातार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। मुख्तार अंसारी गैंग का ये सक्रिय सदस्य था। ऐसे में इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। इस मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी गैंग की तरफ से लगातार ये कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के साथ कई मामलों में वांछित चल रहा था। फिलहाल मौके पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंच चुकी है और ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा तब बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ कारण था। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो यूपी पुलिस के हाथ लगी है। विशाल, पुलिस को भी कुछ नुकसान पहुंचा है क्या इसमें? क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से गोलियां चली होंगी तभी इसका एनकाउंटर किया गया है। आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार इस पूरे मामले में रहेगा और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या स्थितियां वहां पर बनी और कितने बजे ये एनकाउंटर किया गया।